पूछते हो बिहार क्या है? बिहार एक ज्योग्राफी नहीं, एक ऑन्टोलॉजी है। एक सवाल जो ब्रह्मांड ने खुद से पूछा और उसका उत्तर इस माटी में दफन है। जब सोक्रेट्स एथेंस में नो थाइसेल्फ कह रहे थे, उससे पहले इसी धरती पर याज्ञवल्क्य ने मिथिला के दरबार में कहा था नेति नेति, न यह न वह। सेल्फ को डिफाइन करने के बजाय उसे इनफाइनाइट करने की फिलॉसफी। यह बिहार का गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी है। कोई आंसर नहीं, बल्कि एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको ट्रांसफॉर्म कर दे। बिहार वो है जो आपको कंफर्टेबल नहीं होने देता। यह धरती चैलेंजेस पैदा करती है। चाणक्य ने पावर को चैलेंज किया, बुद्धा ने सफरिंग को चैलेंज किया, महावीरा ने ईगो को चैलेंज किया, जेपी ने इमरजेंसी को चैलेंज किया। चैलेंज यहाँ का डीएनए है। दूसरे राज्यों का ज्योग्राफी होता है, लेकिन बिहार की कॉस्मोग्राफी है। गंगा यहाँ सिर्फ एक नदी नहीं, एक मेटाफिजिकल फोर्स है। भारतीय फिलोसॉफी को नदी में माँ कहना कोई पोएटिक एग्जेजरेशन नहीं है, बल्कि प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। नदी एक माँ की तरह ही होती है, बिना कुछ मांगे अनवरत देती रहती है। गंगा ने पाटलिपुत्रा को सींचा, नालंदा को पानी पिलाया और अशोका की सभ्यता को जीवित रखा। कोसी नदी जो बिहार की सौरव और स्ट्रेंथ एक साथ है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल तबाही आती है, और हर साल बिहारी फिर उठता है, क्योंकि कोसी ने बिहार को रिजिलियंस का वो लेसन सिखाया है जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। और वो रिजिलियंस है कि तूफान के बाद ही जीवन कभी रुकता नहीं है। राजगीर की पहाड़ियों में बुद्धा ने sermons दिए, पत्थरों में उनकी आवाज आज भी गूंजती है। जब आप वहां खड़े होते हैं और आंखें बंद करते हैं तो आप सुन सकते हैं। यह कोई इमेजिनेशन नहीं है, यह वो कलेक्टिव मेमोरी है जो हजारों साल की कॉन्शियसनेस को उन पत्थरों में स्टोर किए हुए है। बोध गया का वो पीपल का पेड़ एक पेड़ नहीं, एक एक्सिस मंडी है। वो बिंदु जहां अर्थ और हेवन एक हो गए, जहां एक ह्यूमन बीइंग ने अपनी सारी लिमिटेशंस को क्रॉस किया और कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई लैंग्वेज एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बिहार का इतिहास कोई टाइमलाइन नहीं है, यह एक ग्रैंड नैरेटिव है। एक ऐसा महाकाव्य जिसके हर चैप्टर एक एपॉक बदलता है। पहला चैप्टर द एज ऑफ क्वेश्चनिंग। 2600 साल पहले इस भूमि पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट हुआ जो ह्यूमन हिस्ट्री में शायद अनएक्सपेक्टेड था। एक ही जेनरेशन में एक ही भूमि पर दो महान सोल्स ने जन्म लिया, सिद्धार्थ गौतम और वर्धमान महावीरा। दोनों राजघरानों के, दोनों ने राजमहल छोड़ा, दोनों ने एक ही क्वेश्चन पूछा कि सफरिंग से मुक्ति संभव है, लेकिन दोनों के उत्तर अलग थे। और यही बिहार की फिलोसॉफिकल ग्रेटनेस है। यह लैंड मोनोकल्चर पैदा नहीं करती, यह डिबेट को, डिसेंट को, अल्टरनेटिव थिंकिंग को स्पेस देती है। बुद्धा ने कहा मिडिल पाथ, ना कोई एक्सट्रीम एस्केटिसिज्म, ना एक्सट्रीम इंडल्जेंस, बस नोबल एटफॉल पाथ। महावीरा ने कहा अहिंसा परमो धर्म, और वो अहिंसा सिर्फ फिजिकल नॉन वायलेंस नहीं, थॉट में, वर्ड में, डिड में, तीनों स्तरों पर। इन दो फिलोसफीज ने एक ऐसी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को जन्म दिया जो आगे जाकर गांधी में, अंबेडकर में, जेपी में और न जाने कितने महान आत्माओं में दिखती है। बिहार का फिलोसॉफिकल लिनियज एक अनब्रोकन रिवर की तरह आगे बढ़ता आया है। दूसरा चैप्टर द एज ऑफ पावर। जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ पाटलिपुत्र आए, तब एक नया चैप्टर शुरू हुआ। चाणक्य, जिन्हें आज हम इंडियन मैकियावेली कहते हैं, पर यह उनके साथ अन्याय है। मैकियावेली ने सिर्फ रूलर को गाइड किया, चाणक्य ने पूरे स्टेट की थियरी को रिकंस्ट्रक्ट किया। अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने इकोनॉमिक्स, फॉरेन पॉलिसी, एस्पिनोज, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल पॉलिसी सबको जगह दिया। जब यूरोप में फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी फिefdoms चला रहे थे, चाणक्य ने एक पैन इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डिजाइन किया। अशोका, वो मोमेंट जब एक शासक ने अपने तलवार को परमानेंटली तोड़ दिया। कलिंगा के युद्ध में लाखों लोग मारे गए, अशोक जीत गए, लेकिन वो रात वो सो नहीं सके। उस रात उनके अंदर कुछ मरा और कुछ जन्मा। वह सुबह उठे और पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। यह ट्रांसफॉर्मेशन साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंटेड केस है। एक मास किलर से एक कॉम्पैशनेट रूलर बनना। उन्होंने कहा कि धम्म विजया, दिग विजया नहीं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हर्ट्स नॉट कॉन्क्वेस्ट ऑफ लैंड्स। आज जो इंडियन फ्लैग पर अशोक चक्र है, वो सिर्फ एक सिंबल नहीं, वो एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़ा एम्पायर वो है जो लोगों के दिलों में बसता है। थर्ड चैप्टर द एज ऑफ लाइट। नालंदा। इस एक शब्द में इतना कुछ है कि पूरा इतिहास छोटा पड़ जाए। 7वीं सदी में चाइनीज पिलग्रिम्स ज्यूनजांग यहाँ आए। उन्होंने लिखा कि नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स हैं, 2,000 टीचर्स हैं। एडमिशन के लिए ओरल एग्जामिनेशन देनी होती है जो इतनी कठिन है कि ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी, लैंग्वेज सब कुछ पढ़ाया जाता है। यह 12वीं सदी की बात है, जबकि ऑक्सफोर्ड 1096 में फाउंडेड हुई, कैम्ब्रिज 1209 में फाउंडेड हुई और नालंदा उनसे 700 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। जब बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया, उसने सिर्फ किताबें नहीं जलाई, उसने ह्यूमैनिटी की मेमोरी का एक बड़ा हिस्सा जला दिया। आज हम सोचते हैं कि उन किताबों में क्या था, कौन से फॉर्मूलाज थे,
कौन सी फिलोसफीज थी, कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट्स थे, हम कहाँ होते अगर वो ज्ञान बच गया होता। अगर बिहार की फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन को समझना है तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरू करो कि रियलिटी क्या है। पश्चिमी फिलोसफी ने कहा कि रियलिटी वो है जो सेंसेस से परसीव होती है। डिकार्ट ने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, थिंकिंग को रियलिटी का प्रूफ माना। बिहार की फिलोसॉफी ने हजारों साल पहले कुछ एंटायरली डिफरेंट कहा। बुद्धा का आंसर एक रियलिटी इम्परमानेंट है, जो भी है क्षणिक है। इम्परमानेंस, एवरीथिंग कंडीशन लीड्स टू सफरिंग एंड देयर इज नो परमानेंट सेल्फ। यह तीन ट्रूथ्स मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड व्यू देते हैं जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस एंड क्वांटम फिजिक्स से मैच होते हैं। क्वांटम फिजिसिस्ट कहते हैं कि एट सब एटॉमिक लेवल कोई परमानेंट पार्टिकल नहीं है, सब प्रोबेबिलिटी वेव्स हैं, और बुद्धा ने यही 2500 साल पहले कहा था। महावीरा का आंसर रियलिटी मल्टी पर्सपेक्टिवल है। अनेक वेदांता, मैनी साइडेडनेस ऑफ ट्रूथ। सच कभी भी एक पर्सपेक्टिव से पूरा नहीं दिखता, हर दृष्टिकोण आंशिक सत्य है। यह फिलोसफी आज की पोस्ट मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी है और यह महावीर ने 600 बीसी में दी थी। याज्ञवल्क्य का आंसर एक रियलिटी कॉन्शियसनेस है, प्योर अवेयरनेस। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द यूनिवर्स। और यह कोई ईगो स्टेटमेंट नहीं, यह एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अलग नहीं है। आज के क्वांटम फिजिसिस्ट की भाषा में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही क्वांटिनम पर हैं। तीन अलग अलग आंसर, तीनों बिहार की माटी से उगे और तीनों आज भी रिलेवेंट है। यह है बिहार की असली साइकोलॉजिकल लेगेसी। यह एक ऐसी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है जो प्लूरैलिटी को सेलिब्रेट करती है और डोगमा को रिजेक्ट करती है। बिहारी साइकी को समझना है तो एक वर्ड कॉपी है, जुगाड़ विथ डिग्निटी। बिहार के पास रिसोर्सेज नहीं होते, सिस्टम उसके साथ फेयर नहीं होता, लेकिन उसके इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इतनी स्ट्रांग होती है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को एक्सक्यूज नहीं बनाता। वो यूपीएससी क्रैक करता है एक कमरे में बंद रहकर, जहाँ ना एसी है, ना प्रॉपर लाइट है, ना इंटरनेट है। वो आईआईटी टॉपर बनता है एक ऐसे स्कूल से जहाँ बेंच तक ठीक नहीं होती। वो सिलिकॉन वैली में $1 बिलियन कंपनी खड़ा करता है और पटना की गलियों को याद करता है। यह एडवर्सिटी कॉन्टेंट है कि जो साइकोलॉजी में AQ कहलाता है, बिहारी में एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई होता है। यहाँ की आध्यात्मिकता आपको लिविंग प्रैक्टिस के रूप में छठ पूजा में देखने को मिलती है। हजारों लाखों लोग एक साथ एक नदी के किनारे, जहाँ कोई पुजारी नहीं होता, कोई मेडिएटर नहीं होता, कोई मंदिर नहीं होता, सीधा सूर्य से, यानी एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी से कम्युनिकेशन। यह किसी और कल्चर में नहीं है, यह बिहार का यूनिक गिफ्ट है जो बिहार ने दुनिया को दिया है। छठ का फिलोसॉफिकल डेप्थ देखो, जहाँ डूबते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। यह बताता है कि बिहार डिक्लाइन में भी डिग्निटी देखता है, एंडिंग में भी ब्यूटी देखता है। यह वेदांतिक सेल्फ सरेंडर का लिव्ड प्रैक्टिस है। छठ एक टोटल फिलोसफी है, एक कंप्लीट सिविलाइजेशनल स्टेटमेंट। 499 AD में बिहार का एक मैथमेटिशियन उठता है और घोषणा करता है कि पृथ्वी गोल है, वो अपनी धुरी पर घूमती है और एक ईयर 365.358 दिन का होता है। और आज की नासा की वैल्यू है कि 365.25 डेज। आर्यभट्ट 1500 साल पहले इतने क्लोज थे, उन्होंने जीरो दिया। यह सुनने में सिंपल लगता है, पर सोचो, जीरो से पहले मैथमेटिक्स एक पंगु था। जीरो के बिना कैलकुलस नहीं था, कैलकुलस के बिना फिजिक्स नहीं था, और फिजिक्स के बिना इंजीनियरिंग नहीं थी, इंजीनियरिंग के बिना आधुनिक दुनिया नहीं थी। आर्यभट्ट का जीरो इज इक्वल टू आधुनिक सिविलाइजेशन की फाउंडेशन। ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने नेगेटिव नंबर्स का कंसेप्ट दिया, उन्होंने लिखा कि अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव मेक अ नेगेटिव, टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव। यह एक अलजेब्रा की न्यू है। यह कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सब बिहार से हुए, यह उस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का रिजल्ट है जो नालंदा ने क्रिएट की थी। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां क्वेश्चनिंग को इनकरेज किया जाता था, डाउट को पाप नहीं माना जाता था। बिहार की राजनीति को आप सिर्फ कास्ट इक्वेशन और इलेक्शन से नहीं समझ सकते, उसमें एक डीपर फिलोसॉफिकल लेयर है। यहाँ के नेता आइडियोलॉजिकली फ्लेक्सिबल होते हैं, फिर चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये आइडियोलॉजिकली फ्लेक्सिबल दिखते हैं। जो बाहर से अपॉर्चुनिज्म दिखता है वो एक्चुअली चाणक्यन प्रैग्मेटिज्म है। 1974 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, डेमोक्रेसी की हत्या हुई, तब एक 72 साल का बीमार बिहारी उठा, जयप्रकाश नारायण, किडनी डिजीज से पीड़ित, फिजिकली वीक, पर उसकी मोरल ऑथोरिटी इतनी ओवरवेलमिंग थी कि उसे एक इंटायर नेशन फॉलो करने लगा। जेपी का टोटल रेवोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, यह एक फिलोसॉफिकल प्रोग्राम था। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, सब एक साथ। यह गांधी के राम राज्य का मॉडर्न वर्जन था। जेपी ने प्रूव किया कि बिहार से मोरल रेवोल्यूशंस निकलती है। यहाँ की माटी में क्वालिटी है जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोरल करेज देती है। चंपारण 1917, गांधी का पहला मेजर एक्सपेरिमेंट इन इंडिया बिहार में ही हुआ। उन्होंने सत्याग्रह को टेस्ट किया और यही उन्होंने प्रूव किया कि ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल फोर्स। बिहार ने ही गांधी को गांधी बनाया।
14वीं से 15वीं सदी में मिथिला का वो कवि जिसने मैथिली भाषा में ऐसे पद लिखे जो आज भी छठ पर गाए जाते हैं, जिन्हें हम विद्यापति कहते हैं। और विद्यापति की आवाज आज भी बिहार बंगाल के घरों में गूंजते हैं। उनके पद में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी था, एक साथ इरोटिक एंड डिवोशनल। राधा कृष्णा का प्रेम, ह्यूमन सोल का डिवाइन के प्रति लॉन्गिंग, दोनों एक ही इमेजरी में। मिथिला की औरतों के द्वारा घर के दीवारों पर की गई मधुबनी पेंटिंग बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, जेनरेशंस टू जेनरेशंस, फीस, एलिफेंट, लोटस, सन, मून, हर सिंबल एक कॉस्मिक स्टोरी कहता है। यह आर्ट अब लंदन के गैलरीज में भी देखने को मिलते हैं, पर इसकी असली जगह मिथिला की दीवार पर है, जहां एक माँ ने इसे बेटी को सिखाया। एक लिविंग ट्रेडिशन है, यह एक म्यूजियम पीस नहीं है। भोजपुरी वो भाषा है जिसे ऑफन लुक डाउन किया जाता है, पर कबीर की भाषा भोजपुरी है, लोकगीतों का वो ओशियन जिसमें डुबकी लगाओ तो पूरी बिहार की सोल मिल जाए। विदेशिया ट्रेडिशन जो माइग्रेंट वर्कर्स के दर्द को एक्सप्रेशन देती है, यह वर्ल्ड लिटरेचर में कहीं नहीं है। बिहार एक पैराडॉक्स है, यह पैराडॉक्स ही इसकी ब्यूटी है। यहाँ वो धरती है जिसने अहिंसा का सबसे बड़ा फिलॉसफी दिया, और यहाँ वायलेंस भी है। यहाँ वो धरती है जिसने वुमेन को स्पिरिचुअल लीडर्स माना, जैसे गार्गी, मैत्रेयी मिथिला की ही थी, और यहाँ पैट्रियार्की भी है। यह वो धरती है जिसने अशोका जैसा वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट किया, और यहाँ पॉवर्टी भी है। यह कंट्राडिक्शन नहीं, यह टेंशन है, और टेंशन ही ग्रोथ का सोर्स है। डायमंड कार्बन से बनता है, लेकिन प्रेशर में। बिहार का कैरेक्टर भी उसी प्रेशर में बना है। एक दिन बिहार अपने आइडियाज और अपनी रियलिटी के बीच के गैप को ब्रीज करेगा, और वो दिन आ रहा है। तब जो इमर्ज होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। बिहार का भविष्य उसके पास्ट जितना ही उज्जवल है, बशर्ते वो अपनी असली आइडेंटिटी को रीडिस्कवर करे। जब कोई सिविलाइजेशन अपने पीक पर होती है तो वो खुद को फॉरगेट करने लगती है, वो अपनी स्ट्रेंथ को ग्रांटेड लेने लगती है, और बिहार के साथ भी यही हुआ है। 12वीं सदी के बाद सेंचुरीज ऑफ डिक्लाइन, कॉलोनियलिज्म, नेग्लेक्ट, माइग्रेशन, पर नीत्स ने कहा था कि दैट विच डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। बिहार नहीं मरा है, वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, हर ब्लो के साथ स्ट्रॉन्गर हुआ है। क्योंकि जिस भूमि में बुद्धा का एनलाइटनमेंट है, चाणक्य का इंटेलिजेंस है, अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन है, उस भूमि को परमानेंटली सप्रेस नहीं किया जा सकता। सुनो, हर सिविलाइजेशन एक क्वेश्चन पूछती है। ग्रीक सिविलाइजेशन ने पूछा व्हाट इज गुड लाइफ, रोमन सिविलाइजेशन ने पूछा व्हाट इज पावर, चाइनीज सिविलाइजेशन ने पूछा कि व्हाट इज हार्मनी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन ने पूछा कि व्हाट इज डेप्थ, लेकिन बिहार ने पूछा कि व्हाट इज लिबरेशन। और यही वो क्वेश्चन है जो बाकी सब क्वेश्चन का आंसर देती है। जब तुम जान जाते हो कि लिबरेशन क्या है, तब तुम्हें पता चलता है कि गुड लाइफ क्या है, पावर क्या है, हार्मनी क्या है, और डेथ क्या है। बिहार की माटी ने सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाया, और हर जेनरेशन उसका उत्तर ढूंढती है। यही है बिहार की इटर्नल रेलेवेंस, और यही है उसकी अमरता। प्रिय बिहार, तुम एक स्टेट नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड हो। तुम एक प्लेस नहीं, एक पॉसिबिलिटी हो। तुम एक हिस्ट्री नहीं, एक प्रोफेसी हो। तुम्हारी माटी में बुद्धा का साइलेंस है, तुम्हारी हवा में चाणक्य की स्ट्रेटजी है, तुम्हारी नदियों में अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन है, और तुम्हारे छठ में कॉस्मिक ट्रूथ है, और तुम्हारे लोगों में, उन करोड्स ऑफ बिहारीज में जो दुनिया भर में फैले हैं, तुम्हारी सोल अमर है। जय बिहार, जय भारत।